साथ में संधि होगी, आप उंगलियों पर संधियों को कर सकते हो। ऐसा तो इम्पोर्टेंट संधि होगी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, उनके बारे में बताएंगे, उंगलियों पर उनको 5 वेदों को कर सकते हैं आपको। तो पहले से तो ये चलते हैं संधि के बारे में। बात करते हैं संधि। संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। ये संधि है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा देव पहला साले बराबर हो जाएगा, प्यारे साथियों, देवालय। हमने कह दिया विद्याधन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। आ का मेल आ से हो गया, आ का मेल आ से हो गया, ये बड़ा आ गया, बन गया। तो पहले साथ ये संधि के बारे में बताएंगे, संधि कितने प्रकार की होती है। तो पहले संधि के बारे में बताते हैं। संधि के पहले साथियों 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। बात समझ में आ रही है मेरे साथियों? 3 प्रकार की संधि होती है। तो पहले साथी आज आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे। तो स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है वृद्धि संधि, तीसरा होता है साथियों गुण संधि, चौथा होता है यड़ संधि और 5वां होता है अया संधि। साथियों आज आपको इन संधियों के बारे में बताएंगे ट्रिक के द्वारा। तो देखते हैं पहले संधि। पहले बताएंगे स्वर किसे कहती है, स्वर संधि किसे कहती है। तो नंबर 1 पर डाल लो स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार या शब्द स्वर संधि कहलाता है। ये साथियों दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो पहली बात चलते हैं। तो क्या साथियों एक में इसे लिख लीजिए, इसके हिसाब से बताऊंगा फिर मैं। तो हम 3 टेबल बनाएंगे। नंबर 1 नंबर 2 छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा। नंबर 3 ये 3 टेबल पर ही हमारी स्वर संधि खेल खत्म हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि पहली बात करते पहले साथियों गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो गुण संधि का एक जगह वेल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिया सुरेंद्र। पहले इसका करेंगे विच्छेद, तो सुरधन इंद्र हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों
एक बात याद रखना है, पहले खंड का अंतिम अक्षर और दूसरे खंड का पहला अक्षर की ध्वनि देखेंगे। दोनों की ध्वनि स्वर, र में किसी की ध्वनि निकली अ की, ई में किसी की ध्वनि निकली ई की। तो ये किस वर्ग में? पहले वाले में। ई कौन से वर्ग में? दूसरे वाले में। जहां पर एक बराबर दो हो, जहां एक बराबर दो हो वहां गुण संधि होगी। जहां एक बराबर दो होगा वहां पर गुण संधि होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने कहा नरेंद्र, तो हम ले लेंगे नर धन इंद्र। नर धन इंद्र हमने बताया है पहले खंड का अंतिम अक्षर और दूसरे खंड का पहला अक्षर की ध्वनि निकालेंगे। र में कैसी ध्वनि निकली? अ की, और छोटी ई में ई की। अ कौन से वर्ग में? पहले वाले में 1 नंबर। ई कौन से वर्ग में? दूसरे वाले में 2 नंबर। जहां एक बराबर दो हो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जहां एक बराबर दो हो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जहां एक बराबर दो हो, जहां एक बराबर दो हो वहां पर क्या हो जाएगी मेरे साथियों? गुण संधि। गुण संधि का तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया परमेश्वर। परमेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे, परम धन ईश्वर हो जाएगा मेरे साथियों। परम धन ईश्वर। अब पहले अक्षर, पहले हमने बताया पहले खंड का अंतिम अक्षर की ध्वनि अ में, म में कौन सी ध्वनि निकली है? म की। और दूसरे खंड में पहले अक्षर की ध्वनि ये बड़ी की ध्वनि निकल रही है। अ वर्ग कौन से में? पहले में, और ई दूसरे में। जहां पर एक बराबर दो हो वहां पर कौन सी संधि होगी मेरे साथियों? गुण संधि। जहां पर एक बराबर दो हो वहां पर गुण संधि होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 14। हमने कह दिया मेरे साथियों, हम के लिए पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र में कौन सी संधि होगी? इसका विच्छेद कर देंगे, इसका विच्छेद करेंगे। पुष्पधनेंद्र, पुष्पधनेंद्र। तो पहले साथियों हमने बताया पहले खंड का अंतिम अक्षर की ध्वनि प में कौन सी ध्वनि? अ की। और दूसरे खंड का पहला अक्षर की ध्वनि ई की। जहां एक स्वर में 1 में, ये ई कौन से वर्ग में? 2 में। जहां एक बराबर 2 हो वहां पर कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। वैसे साथियों गुण संधि की समय में एक ट्रिक चलते ही दूसरा नंबर दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ट्रिक समझ में आ रही है? चलते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की बात करते हैं। हमने कहा नवागत। नवागत में कौन सी संधि होगी? नवागत में कौन सी संधि होगी? पहले साथियों आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, उसमें से पूछेगा इसमें कौन सी संधि होगी। तो मेरे साथियों इसके खंड करेंगे नव धन आगत। खंड ऐसे करेंगे जिनका कोई न कोई अर्थ हो। खंड ऐसे हमें विखंडन ऐसा करना है, संधि विच्छेद हमें ऐसा करना है। हाँ चलते आगे। हमने नवागत में संधि विच्छेद किया, तो खंड में ऐसा करना है जिनका कोई अर्थ हो। नव धन आगत, नव में कौन सी ध्वनि ली? अ की। इसमें कौन सी ध्वनि ली? आ की। नव अ कौन से वर्ग में? पहले वाले में। अ कौन से वर्ग में? पहले वाले। मतलब जहां एक बराबर एक है, जहां एक बराबर एक होगा वहां पर एक क्या संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि होगी। जहां एक बराबर एक, दीर्घ संधि। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या दिया प्यारे साथियों?
हमने बोल दिया हमने कहा परीक्षा, हमने कहा परीक्षा, तो परीक्षा का संधि विच्छेद करेंगे, परी धन इच्छा हो जाएगा, परी धन इच्छा हो जाएगा, परीक्षा का संधि विच्छेद। पहले वर्ण का अंतिम अक्षर की ध्वनि, री में कौन सी ध्वनि निकली, ई की, और बड़ी की मात्रा तो बड़ी की ध्वनि निकलेगी। जहाँ ये ई कौन से वर्ग में, दूसरे में, बड़ी कौन से वर्ग में, दूसरे में। जहाँ 2 बराबर 2 हो और 1 बराबर 1 हो, वहां पर कौन सी संधि होगी मेरे साथियों, दीर्घ संधि होगी। जहाँ पर 1 बराबर 1 हो, 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो, मतलब 3 बराबर 2 बराबर कहाँ से आया, मतलब 1 की ध्वनि, 1 वर्ग, 2 वर्ग, तीसरे वर्ग। जहाँ पर समान वर्ग की ध्वनि निकल रही हो, वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा नंबर का। तो बात वीडियो अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक करें। आगे बात करते हैं। हमने क्या दिया मेरे मित्रों, सत्याग्रह, सत्याग्रह, तो ये रहेगा सत्य के लिए आग्रह, सत्य आग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है कि जहां पर सत्य के लिए लड़ाई की जाए उसे कहते हैं सत्याग्रह। सत्य पहले वर्ण खंड का अंतिम ध्वनि अ की, और अंतिम वर्ण की पहले अक्षर की ध्वनि आ की। ये आ कौन से वर्ग में, पहले में, आ कौन से वर्ग में, 1 में। जहाँ 1 बराबर 1 है वहां पर कौन सी संधि रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी। जहां पर 1 बराबर 1 हो, 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो, वहां पर कौन सी संधि रहेगी, मैंने बता दी हो, दीर्घ संधि रहेगी। तो चलते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा रविंद्र, रविंद्र में संधि बताइए, तो इसका आएगा रवि धन इंद्र, इसका विच्छेद करेंगे, रवि धन इंद्र हो जाएगा। अब वी भी कौन सी ध्वनि निकल रही है, छोटी ही, इसमें कौन सी, छोटी ही। जहां पर एक दोनों वर्ण कौन से वर्ग में, दूसरे में। जहां पर 2 बराबर 2 समान वर्ण हो, समान ध्वनि निकल रही हो, वहां पर कौन सी संधि जाएगी मेरे साथियों, दीर्घ संधि जाएगी। जहाँ 1 बराबर 1 हो, 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो, वहां पर कौन सी संधि जाएगी, दीर्घ संधि जाएगी। आगे बात करते हैं वृद्धि संधि की, बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पहचान कैसे करेंगे। हमने कहा सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी, तो इसके खंड करेंगे, पहले विच्छेद करेंगे। सदा धन एव, सदा तुम एव ही करोगे, सदा धन एव। प्यार साथियों, इसमें कौन सी ध्वनि निकली, दाव में आ की, इसमें बड़ी ए की। आ कौन से वर्ग में, पहले वाले में, बड़ी ए कौन से वर्ग में, तीसरे वाले में। जहां 1 बराबर 3 हो, जहां 1 बराबर 3 हो प्यारे साथी, वहां पर कौन सी संधि जाएगी, वृद्धि संधि जाएगी। कौन सी संधि जाएगी, वृद्धि संधि। अगला एग्जाम्पल दूसरा बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने बोल दिया परमोषध, परमोषध, तो मेरे साथी इसका खंड करेंगे, इसके विच्छेद करेंगे, परम धन औषध हो जाएगा। परम धन औसत, हमें विच्छेद ऐसा करना है जिनके दोनों अपने आप में अर्थ हो, कोई जिसका शब्द का अपने आप में अर्थ हो उसे खंड करने। परम, म में कौन सी ध्वनि निकल रही है, अ की। ओ में कौन सी ध्वनि निकल रही है, बड़े होगी। अ कौन से वर्ग में, 1 में। ओ कौन से वर्ग में, 3 में। जहां पर 1 बराबर 3 बोला है हमने, वहां पर कौन सी संधि आएगी, वृद्धि संधि आएगी, वहां पर वृद्धि संधि है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बात अच्छी लग रही हो तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे बोलते हैं। हमने बोली है मेरे साथियों,
तथैव, तथैव में संधि बताइए, तो इसका विच्छेद करेंगे तथा धन एव, तथा धन एव इसका विच्छेद हो जाएगा मेरे साथियों। तो था में कौन सी ध्वनि निकल रही है, था आ की, ए में एक ही ध्वनि निकलेगी, और कौन से वर्ग में, पहले में, बड़ी है कौन से वर्ग में, 3 में। यहाँ पर 1 बराबर 3 है, वहां पर वृद्धि संधि, जहाँ 1 बराबर 3 है वहां पर कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी मेरे साथियों। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। आगे बोलते हैं, हमने कहा हमने अगला एग्जाम्पल लिया, एक 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 की संधि जब विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा एक धन एक, एक धन एक हो जाएगा। तो क में कौन सी धन निकल रही है, आ की, ए में छोटी ए की, ये कौन से वर्ग में, 1 में, छोटी है कौन से वर्ग में, 3 में। तो वैसे यहाँ हमने बताया 1 बराबर जहाँ 3 होगा वहां पर वृद्धि संधि होगी, 1 बराबर जहाँ 3 होगा वृद्धि संधि होगी, 1 बराबर 2 होगा यहाँ पर गुण संधि होगी। यहाँ समान ध्वनि निकल रही होगी, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, वहां पर क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी मेरे साथियों। तो बात करते हैं आगे यड़ संधि की, नंबर 4 यड़ संधि की बात करते हैं। यड़ संधि, बात करते हैं यड़ संधि, नंबर 4 संधि का भाग है, स्वर संधि का भाग। हमने कहा, हमने क्या दिया, अत्याचार, अत्याचार में संधि बताइए, अत्याचार में संधि बतानी है आपको, तो ये जाएगा अतिधन आचार, अतिधन आचार। ती में कौन सी ध्वनि निकल रही है, छोटी, आ में कौन सी ध्वनि निकली है, आ की। हमने क्या बताया है, ई कौन से वर्ग में, 2 में, आ कौन से वर्ग में, पहले में। जहां पर 2 बराबर 1 होगा, जहां पे ऐसा 2 बराबर 1 होगा वहां पर यड़ संधि होगी, जहां 2 बराबर 1 होगा वहां पर यड़ संधि होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या दिया, स्वागत। ये बहुत एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट है मेरे साथ, ये एग्जाम्पल ये कई बार आ चुका है। स्वर, तो सुधन आगत हो जाएगा इसका विच्छेद, सुधन आगत। हमें विच्छेद ऐसा करना है जैसा कोई खंड को, सु में कौन सी ध्वनि निकल रही है, छोटी होगी, आ में कौन सी ध्वनि निकल रही है, आ की। वो कौन से वर्ग में, 2 में, वो कौन से वर्ग में, 2 में, और आ कौन से वर्ग में, पहले में। तो यहाँ पर 2 बराबर 1 है वहां पर कौन सी संधि जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। जहां पर 2 बराबर 1 है यड़ संधि हो जाएगी, यहाँ पर 1 बराबर 2 है वहां पर गुण संधि हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा हमने बोल दिया मेरे साथियों, हमने बोला मात्राज्ञ, मात्राज्ञ ये जगह पीछे मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा। तो इसमें हमने बताया है जहां पर ररसी, रारसी की ध्वनि निकल रही है वहां पर उसे 2 वर्ग में रखेंगे। ये इसमें कौन सी ध्वनि निकल रही है, बड़ी आ की, तो 1 वर्ग का है। जहां पर 2 बराबर 1 यड़ संधि, जहां 2 बराबर 1 यड़ संधि। ऐसे हमने बोला पित्राज्ञ, तो पैसा भी पित्राज्ञ, पितृधन आज्ञा, पिता के द्वारा दी गई आज्ञा। इसमें कौन सी ध्वनि निकल रही है, राजसी ने उठ रहा है तो राजसी की दूसरे वर्ग में आता है। अब कौन से वर्ग में, 1 में। यहाँ पर 2 बराबर 1 है वहां पर यड़ संधि, जहाँ 2 बराबर 1 है वहां पर यड़ संधि। बात समझ में आ रही है मेरे साथी, जहाँ 2 बराबर 1 यड़ संधि, 1 बराबर 2 गुण संधि। यहाँ पर समान अक्षर हो, समान ध्वनि निकल रही है वहां पर दीर्घ संधि होगी।
प्यारे साथियों जहाँ पर विपरीत 1 बराबर 3 होगा वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। बात समझ में आ रही है। अंतिम स्वर संधि का भेद है अयाल संधि। अंतिम है 5वां भेद अयाल संधि स्वर संधि का भेद, उसके भी बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों बात करते हैं 5वां भेद है अयाल संधि। थोड़ा सा प्यारे साथियों गला बैठ रहा है, सर्दी हो गई उसकी वजह से आवाज थोड़ी चेंज है। आगे बात करते हैं अयाल संधि। हमने बोला नयन, नयन में आप संधि बताइए कौन सी संधि होगी। तो इसका मतलब नयन अयन, नयन यन हो जाएगा, नयन यन, नयन यन। ने में कौन सी तो निकल रही है छोटी ए की, अब य में य अ की। यहाँ प्यारे साथी ए कौन से वर्ग में तीसरे में, अब कौन से वर्ग में पहले में। जहाँ 3 बराबर 1 है, जहाँ 3 बराबर 1 है वहां पर साथियों अयाल संधि होगी, वहां पर क्या साथियों अयाल संधि होगी। अगला एग्जाम्पल ले दें, अगला एग्जाम्पल ले दें गायक। तो प्यारे साथी गायक का संधि विच्छेद करेंगे जब गे धन अक हो जाएगा, गे धन अक हो जाएगा तो इसका विच्छेद करेंगे गे। कौन सी तो निकल रही है बड़े ए की, अ में कौन सी तो निकल रही है आ की। ए बराबर 3 अ बराबर 1, जहाँ 3 बराबर 1 है वहां पर अयाल संधि हो जाएगी। प्यारे साथियों अयाल संधि हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं अयाल संधि का। हमने बोला पावक, इसका विच्छेद पौधन अक हो जाएगा, इसका विच्छेद पौधन अक। जहां पर वैसा आ की मात्रा लगेगी वहां पर बड़े की मात्रा लगेगी, जहां कोई मात्रा ना हो वहां पर छोटी ए की मात्रा लगेगी। बात को समझ में आया। तो बात करते हैं पौ, इसमें बड़ी होगी ध्वनि निकल रही ओ, इसमें अ की, और कौन से वर्ग में 3 में, और कौन से वर्ग में 1 में। जहाँ 3 बराबर 1 है वहां पर क्या साथियों आंख बीच में लगा देना अयाल संधि, कोई गलत करने वाला नहीं होगा। अगला बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा हमने कहा गायक हो गया, भवन में कौन सी संधि, भवन में कौन सी संधि होगी। तो मेरे मित्रों इसका विच्छेद करेंगे भौधन अन, भौधन अन हो जाएगा विच्छेद। भौ में कौन सी ध्वनि ओ की छोटी होगी, अ में अ की छोटा हो कौन से वर्ग में 3 में, अ कौन से वर्ग में 1 में। जहां पर 3 बराबर 1 है वहां पर प्यारे साथियों अयाल संधि होगी। कौन सी संधि होगी अयाल संधि होगी। प्यारे साथी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो संधि के बारे में, कल बताएंगे व्यंजन संधि के बारे में, ठीक है। व्यंजन संधि भी आपको ट्रिक के द्वारा ही बताएंगे। तो प्यारे साथियों स्वर संधि के 5 वेद खत्म हो गए। क्वेश्चन समझ में आए हो, ट्रिक समझ में आई हो तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं हमें आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। तो प्यारे साथियों जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके अपने बड़े छोटे भाई जो भी मानते हो थोड़ा सा सहयोग करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि हमारे भाई बंधु जो भी देख रहे हैं वो हमारी हेल्प करें। तो प्यारे साथियों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।